नमस्कार। कहानी एक ऐसे नेता की जिसका कोई जोर नहीं, जिससे किसी का मुकाबला नहीं। और मुकाबला किस मामले में? मुकाबला पलटी मारने के मामले में, मुकाबला धोखा देने के मामले में, और मुकाबला अपनी ही बात से मुकर जाने के मामले में। लेकिन कमाल यह है कि हर बयान से मुकरने के बाद, हर बार पार्टी बदलने के बाद इस नेता की ताकत बढ़ जाती है। आखिर क्या है कारण? कौन है नेता? इस पर विचार करते हैं। इस नेता का नाम है जीतन राम मांझी। बिहार की एक छोटी सी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी, जो अभी केंद्र की सरकार में लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। जीतन राम मांझी ने अभी अभी बिहार के मुंगेर में एक बयान दिया। कहा कि एनडीए में उनकी पार्टी की उपेक्षा हो रही है और लगता है कि अब कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन मुंगेर से पटना पहुंचते पहुंचते नेताजी पलट गए। कहा, उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, वे तो जिंदगी भर पूरी उम्र नरेंद्र मोदी के साथ बने रहेंगे। अजब नेता। कहानी अभी बाकी है, जाइएगा नहीं। और नेताजी की पार्टी कैसी? सुन लीजिए। पार्टी है बाप की, पार्टी है बेटा की, पार्टी है बेटी की, पार्टी है समधिन की, पूरी फैमिली पार्टी है। जीतन राम मांझी प्राइवेट लिमिटेड की तरह हम पार्टी। जीतन राम मांझी खुद केंद्र की सरकार में मध्यम और लघु उद्योग मंत्री हैं। उनके सुपुत्र संतोष सुमन एमएलसी हैं और बिहार की सरकार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री है। आगे सुनिए। उनकी बहू दीपा मांझी एमएलए हैं। उनकी समधिन ज्योति देवी एमएलए हैं। उनके एक दामाद देवेंद्र मांझी को भी इन्होंने टिकट दी थी, पर वे चुनाव हार गए। यानी पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा एक परिवार का। फिर कैसी राजनीतिक पार्टी, फिर कैसा राजनीतिक दल? यह तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुई ना। पिताजी, बेटाजी, बहू जी, समधिन जी, दामाद जी। पार्टी में कुल 4 एमएलए और 4 एमएलए में से एक समधिन और एक बहू। पार्टी में सिर्फ एक सांसद खुद। पार्टी का सिर्फ एक एमएलसी बेटा। पार्टी का बिहार सरकार में सिर्फ एक मंत्री, वह भी बेटा। फिर भी राजनीतिक दल। कहानी अभी बाकी है, जाइएगा नहीं। जीतन राम मांझी का पूरा राजनीतिक जीवन, लगभग 45 साल का राजनीतिक जीवन पार्टियां बदलने का है, अपनी बात से मुकरने का है, अपने नेताओं को धोखा देने का है। विश्वास नहीं हो रहा ना? उदाहरण देखिए। जीतन राम मांझी सरकारी कर्मचारी थे, इस्तीफा देकर राजनीति में आए, कांग्रेस में आए 1980 में। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ रहे 10 साल, 1980 से 1990, सिर्फ 10 साल। और इस दौरान लगातार मंत्री रहे। चाहे जगन्नाथ मिश्र की सरकार रही हो, चाहे विंदेश्वरी दुबे की सरकार रही हो, चाहे सत्येंद्र नारायण सिंह की सरकार रही हो, तीनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री और तीनों के मंत्रिमंडल में श्रीमान जीतन राम मांझी मंत्री। लेकिन जैसे ही 1990 में बिहार में, देश में कांग्रेस की नैया डगमगाई, वीपी सिंह की लहर चली, जीतन राम मांझी ने पलटी मार दी और 1990 में ही जनता दल में शामिल हो गए। देखिए, 2 पार्टी हो गई। 1996 में
लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल। बिहार में हवा का रुख जीतन राम मांझी ने पहचाना और 1996 में लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। लेकिन 2005 में लालू प्रसाद की नैया डगमगाई। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 2005 में जीतन राम मांझी जेडीयू में चले गए, यानी नीतीश कुमार के साथ चले गए। 2014 में चुनाव में जेडीयू की बुरी हार हुई। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश कुमार से इनकी पटी नहीं। इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता बनानी चाहिए, खुद का इमेज, खुद की सरकार। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, तो 2015 में, यानी लगभग 1 साल मुख्यमंत्री रहे, 2015 में अपनी पार्टी बनाई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और 2015 से लगातार खुद ही अध्यक्ष है। तो जीतन राम मांझी ने कितनी पार्टियां बदली? कांग्रेस, जनता दल, आरजेडी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। चुनाव हारे भी, जीते भी, लेकिन राजनीति में रमे रहे। और बयान कैसे कैसे, जो बयान दिया एक बड़े समाज के लिए अहितकारी, अशोभनीय, लेकिन लगा कि मामला गड़बड़ है, तो बयान से पलट भी गए। बताता हूं। 1944 में बिहार के गया जिले के गांव महाकार में जीतन राम मांझी का जन्म हुआ था। यानी लगभग 84 साल, लगभग 80 साल के होने चले हैं जीतन राम मांझी, 80 साल पार है। लेकिन अपनी बातों से पलटने में माहिर हैं। जब जब बिहार में मंत्री रहे, तब या कहिए अधिकतर बार इनमें घोटालों के आरोप भी लगे, इन पर घोटाले के आरोप भी लगे। अब यह अलग बात है कि कोई घोटाला साबित नहीं हो पाया, अधिकतर घोटालों से बरी हो गए, लेकिन बयानों का क्या करेंगे? यही जीतन राम मांझी हैं जिन्होंने राम की आलोचना की, भगवान राम को काल्पनिक कहा, रामायण की आलोचना की, लेकिन लगा कि पासा पलट गया है तो पलटी मार दी। गूगल पे इनके वीडियो उपलब्ध हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि राम तो एक काल्पनिक पात्र है, और उसी गूगल पे आपको मिल जाएगा जिसमें कह रहे हैं जीतन राम मांझी कि भगवान श्री राम तो हमारी विरासत है, हमारे आराध्य है। यह है नेता। और अंतर भी बहुत बड़ा नहीं, बहुत समय का फासला नहीं कि विचारों में परिवर्तन आया हो, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद। ऐसे इन्होंने एक ब्राह्मण जाति के खिलाफ बयान दिया कि ये लोग हम लोग को अपने घर में नहीं खिलाते हैं, ये हमारे घर में आएंगे, पूजा कराएंगे, हमारे घर का खाना नहीं खाएंगे। लेकिन जब बवाल उठा बिहार में, ब्राह्मणों ने कहा कि ये हम लोग का अपमान है, तो उनको घर बुला के भोज दे रहे हैं, घर में, अपने घर में बुला के भोज दे रहे हैं। हर बार ये बात से पलट जाते हैं, और यही कारण है कि बिहार में इस बार जैसे ही उन्होंने कहा कि लगता है केंद्र की सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पूछ एनडीए में नहीं है, उनको झारखंड में सीट नहीं दिया गया, उनको दिल्ली में सीट नहीं दी गई, लेकिन बिहार में वे 20 सीट से कम पर नहीं मानेंगे, यानी उनको विधानसभा की 20 सीटें चाहिए। तब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आप आ जाइए इंडिया में, एनडीए छोड़ दीजिए। लेकिन तभी कुछ घंटे बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि जीतन राम मांझी अविश्वसनीय राजनीतिज्ञ हैं, इन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। रोहिणी ने गलत नहीं कहा। जीतन राम मांझी का हर बयान अपने फायदे के लिए होता है, अपने परिवार के लिए होता है, और ये कभी भी पलट सकते हैं, पलटी मार देते हैं। इन्होंने हर बार अपनी जाति को राजनीति की बिसात पर बेचने का काम किया है। जाति जाति का खेल खेलते हैं, लेकिन फायदा सिर्फ और सिर्फ
अपने परिवार के लिए है, खुद के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए, अपनी समधन के लिए, अपने दामाद के लिए। यह है भारतीय राजनीतिज्ञों का चाल चरित्र और चेहरा, जिसके सशक्त प्रतीक है जीतनराम मांझी। आपको क्या लगता है कि इस बात में कितना दम है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके बताइए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।